हेलो फ्रेंड्स, जुगनू क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डियर, आज अपनी शिव शक्ति बैच की तीसरी क्लास है। पिछली दो क्लासों में हमने रेशियो वाला टॉपिक कंप्लीट किया था और इसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना मिक्सचर मतलब मिश्रण वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो मिश्रण वाले टॉपिक के जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ तक कि बैंक तक के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। एसएससी रेलवे और बैंक के क्वेश्चन है, एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इन क्वेश्चन को आप आराम से कर लेते हो मतलब आपके मैथ में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मिश्रण वाला टॉपिक हमें पढ़ना है, तो मैं आपको एक छोटी सी दो तीन चीजें बता देता हूं, उसके बाद में हम अपने शुरुआत करेंगे। मिश्रण है, अगर देखो मिश्रण की बात करें साइंस के हिसाब से, तो साइंस में मिश्रण का मतलब होता है कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं अपने। एक तो होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विसमांगी मिश्रण। समांगी और विसमांगी, ठीक है। समांगी मिश्रण में वे सारी चीजें आती हैं, जैसे मान लो कि अगर जल है, इसमें हम नमक डालते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि जल का कोई पात्र है, इसमें हम नमक डालते हैं तो अच्छी तरह घुल जाता है, इसे ही बोलते हैं समांगी मिश्रण। बात करते हैं विषमांगी की, तो अगर जल के पात्र में अगर मिट्टी डालेंगे, क्या डालेंगे, मिट्टी डालेंगे, तो अच्छी तरह से नहीं घुल पाएगी। अगर घोल भी देंगे तो थोड़ी देर बाद में मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। ऐसे मिश्रण को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ये तो हो गई मिश्रण की बात। हमारे यहाँ पे मैथ में ये काम में आने वाले नहीं है, लेकिन थोड़ा मैंने आपको बता दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मिश्रण होता है, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन है जिसकी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहती है। तो पहले तो वो मैं आपको बता देता हूँ कौन से हैं। पहला क्वेश्चन होता है, भाई कोई चीज़ होती है यहाँ पे, जैसे मान लो कि गेहूँ है, और गेहूँ है 15 रुपये किलो, और यहाँ वाला गेहूँ है 20 रुपये किलो, ठीक है। फिर हमें क्वेश्चन पूछता है कि इन दोनों को 2:3 में मिला दिया। किस में मिला दिया? 2:3 में मिला दिया, तो प्राप्त गेहूं है उसका भाव क्या होगा? 2:3 में मिला दिया तो जो गेहूं प्राप्त होगा उसका भाव क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं कि इन दोनों को गुणा कर देंगे और इसमें 5 का भाग देंगे। 5 का ही क्यों देंगे? क्योंकि अपना जो रेशियो है इसका टोटल मान कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। अगर इस चीज को हम ध्यान से देखें तो ये औसत का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? औसत का फॉर्मूला है, ठीक है। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। 3 प्रकार के आंकड़े हो गए, 2 आंकड़े तो ये हैं, 3 आंकड़े ये हैं। इन आंकड़ों का सभी का योग हो जाएगा और बटा में आंकड़ों की संख्या है, ठीक है ना। तो सारी चीजें घूम फिर के गणित में एक दूसरे से रिलेशन में रहती हैं। दूसरी चीज देखिए, यही क्वेश्चन अपने किस प्रकार से आ सकता है? यही क्वेश्चन अपने आ सकता है कि गेहूं है 15 रुपए किलो, दूसरे प्रकार के गेहूं है 20 रुपए किलो, हमें 17 रुपए किलो वाले गेहूं प्राप्त करने हैं, तो इसे किस अनुपात में मिलाना होगा? तो वो अनुपात तो आप सभी को पता ही है कि ऐसे याद करते हैं भाई, 15-17 का डिफरेंस हो गया 2 का और इसका हो गया 3 का, तो अपना आंसर हो जाएगा 3:2, ठीक है। अगर ये बीच वाला दिया हो और अनुपात पूछा तब तो ऐसे करेंगे। अगर ये बीच वाला नहीं दिया हो और ये अनुपात दिया हो तो इन दोनों को गुणा करके और 5 का भाग देंगे। ये वाली ट्रिक हमें अपनानी है। समझ में आ गई होगी इतनी बात। चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है 13.40 रुपए प्रति किलो पर मिलने वाली चीनी को 13.65 रुपए प्रति किलो पर मिलने वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए जिससे मिश्रण का मूल्य 13 रुपये 50 पैसे हो जाए। देखिए 13.40 है प्रति किलो चीनी का मूल्य और 13.65 रुपये है और 13.50 हमें प्राप्त करना है। अभी मैंने आपको बताया था। बोलिए इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 13.40 13.50 तो 0.10 हो जाएगा इसका डिफरेंस। अगर बात करते हैं इसकी तो 13.50 और 13.65 तो ये हो जाएगा 0.15। यही हो गया अपना रेशियो, ठीक है। 15 है ये 10 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा अपना आंसर। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत कम पूछे जाते हैं आजकल, ठीक है ना। ये शुरुआत में इन्हीं क्वेश्चनों से शुरू हुआ था, अनुपात वाला टॉपिक। आजकल ये क्वेश्चन कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये बेसिक अपना आना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, एक प्रकार के तरल में 25% दूध है। भाई 25% दूध है। दूसरे मिश्रण में 30% दूध है, इसमें 30% दूध हो गया। एक कंटेनर पहले तरल के 6 भाग और दूसरे के 4 भाग से भरा है। इसके 6 भाग और इसके 4 भाग से भरा हुआ है। मिश्रण में दूध का प्रतिशत है। अब बताओ कि ये मिश्रण है, इसका हमें अनुपात तो दे दिया भाई, 6 भाग 4 भाग का मतलब इसका रेशियो दे दिया और हमें पूछा है, तो हम क्या कर लेंगे, देखो एक तो मैं इस रेशियो को या तो ऐसे ही लिख सकता हूं या फिर इसको छोटा भी कर सकता हूं। छोटा कैसे कर लेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं अगर 3 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अगर 2 कर देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे पहले 6 था और यहाँ पे 4 था, तो 6 का आधा 3 और 4 का आधा 2। ठीक है, अब देखिए 25 को गुणा करो 3 से तो ये अपना हो जाएगा 75। 30 को गुणा करो 2 से तो ये अपना हो जाएगा 60 और इसमें भाग दे दो 5 का। भाई 3 और 2 कितने हैं, 5, 5 का भाग दे देंगे। तो बताओ 75 और 60 है, पहले तो ये कितना हो गया भाई, इसमें तो 15 आएगा और उसमें 12 आएगा, तो अपना टोटल है जो आंसर वो हो जाएगा 27%। आंसर कितना हो जाएगा अपना 27%। इन दोनों को जोड़ के 5 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा अपना 27 आंसर आ जाएगा। ये तो हो गई अपनी बात। अगर जैसे मान लो 6 और 4 से करेंगे ना तो भी सेम होगी। 25 को गुणा करेंगे 6 से, 30 को गुणा करेंगे 4 से और भाग देंगे 6 और 4 मतलब 10 का। ठीक है, सेम आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अट्ठारह ml के मिश्रण जिसमें 50% शराब है। 18 ml का मिश्रण है, ठीक है, तो इसके 2 टुकड़े कर लेंगे। 50% तो है इसमें वाइन और 50% है इसमें वाटर। ओके, तो 50% का मतलब हो गया कि 9 ml तो है इसमें वाइन और 9 ml है इसमें वाटर। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। में कितने पानी को मिलाने पर मिश्रण में शराब की मात्रा 30% हो जाएगी। इसमें पानी और डालना है, पानी और डालना है जहां पे शराब की मात्रा 30% रहनी चाहिए। मतलब ये जो वाइन है अपनी, इसकी मात्रा 30% रहनी चाहिए। कहने का मतलब जो 9 ml है वो 30% के बराबर होना चाहिए। तो मैं बोल दूंगा कि भाई 30% है वो अगर 9 ml के बराबर है तो 1% है वो 9/30 ml के बराबर होगा, तो 100% है वो इसके बराबर हो जाएगा। दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% का मतलब है टोटल मिश्रण। 100% का मतलब है टोटल मिश्रण। 3 को इससे काटेंगे तो 3 और ये कितना हो गया बोलिए, 30 ml हो गया। कितना हो गया डियर, 30 ml हो गया। बताओ पहले कितना था, 18 था, फिर अब हमारा टोटल 30 हो रहा है। कहने का मतलब 12 ml इसमें क्या मिलाया होगा, इसमें पानी मिलाया होगा, क्योंकि वाइन तो अपनी क्या है वही है, मिलाया तो पानी ही है। आंसर हो जाएगा इसका 12 ml। 12 ml ऑप्शन में नहीं दिया, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, एक दूध से भरे हुए बर्तन में 40% पानी है। भाई जैसे मान लो कि ये कोई बर्तन है जिसमें दूध है और ये दूध ऐसा है कि इसमें 40% पानी है, मतलब है बहुत ज़्यादा इसमें क्या मिलावट है। इसमें से दूध का कुछ हिस्सा दूसरे बर्तन के दूध से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। एक दूसरा बर्तन है, इसमें 19% पानी है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसका कुछ हिस्सा है ना वो इसमें डाल दिया जाता है और इसका इसमें डाल दिया जाता है, मतलब इसको बदल दिया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब इसमें से कुछ हिस्सा निकाल लिया, इसमें से भी कुछ हिस्सा निकाल लिया, इसमें निकाला हुआ तो इसमें डाल दिया और इसमें निकाला था वो इसमें डाल दिया, मतलब बदल दिया। अब इस मिश्रण में पानी का प्रतिशत 26 है। भाई बदल दिया ना, अब इसमें 26% पानी है। पहले 40 था अब 26 है, मतलब दूध थोड़ा ठीक हो गया। बदल कर मिलाए गए दूध की मात्रा, भाई हमने कितनी मात्रा चेंज की है। एक चीज बताओ,
जैसे मान लो कि अगर मैं पूरी मात्रा चेंज कर देता हूं इसकी, मतलब 40% वाला पूरा उसमें उड़ेल दूंगा और 19 वाला पूरा इसमें उड़ेल दूंगा। मतलब है अगर मैं 100% की बात करूं, ठीक है, या फिर मैं अगर एक भाग की बात करूं कि पूरा भाग है वो हमने उड़ेल दिया, तो बताओ जो पानी है उसकी मात्रा में कितना अंतर आएगा। भाई इसमें 40 था, अगर 40 वाला पूरा इसमें डाल देता हूं, 19 वाला पूरा इसमें डाल देता हूं, तो अपना डिफरेंस हो जाएगा 21% का। अगर पूरा 100% चेंज करेंगे तो 21% का डिफरेंस आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हमें यहां पे कितने का डिफरेंस करना है बताओ? 40 है, 40 से 26 करना है, मतलब 14% का डिफरेंस करना है। कितने का डिफरेंस करना है? 14% का डिफरेंस करना है। यहां से देखिए, चलो हमें परसेंट में नहीं पूछा है, ये बोल रहा है कि एक भाग निकाल के मिला दिया जाता है, तो हम इसी की बात करेंगे कि एक भाग। किसकी बात करेंगे? कि एक भाग करेंगे ना, मतलब टोटल अगर चेंज कर देंगे, मतलब एक भाग चेंज कर देंगे तो 21% क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हमें तो यहाँ पे 14% चेंज करना है, तो एक काम करते हैं, हम 1% का निकालते हैं। भाई अगर 1% का करूँगा ना मैं, तो 1/21 भाग चेंज करना होगा मेरे को। कितना भाग चेंज करना होगा? 1/21 भाग, या फिर इसको फ्रैक्शन बोल सकते हैं, 1/21 भिन्न बोल सकते हैं। हमें करना है 14%, 1% का हमने निकाल लिया, तो अब हम 14% का निकाल लेंगे। भाई 14% के लिए हमें कितना करना होगा? 2 और ये 3, 2 एकम 2, 3, मतलब 2/3 भाग क्या करना होगा? हमें चेंज करना होगा, अगर हमें 14% चेंज करना है तो। अगर जैसे मान लो कि ये हो गया, अपना आंसर हो गया 2/3। अगर 26 की जगह जैसे मान लो अगर और कुछ होता, 30 होता, तो हम क्या करते? भाई यहाँ पे 40 और 30 का अंतर होता है 10%, तो यहाँ पे 14 की जगह 10 से गुणा कर देते और अपना आंसर आ जाता। ठीक है ना? ये बढ़िया ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की ट्रेंडिंग बहुत चली हुई है, मतलब ये क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा बार पूछा जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा बार पूछा जा रहा है, तो इसको एक बार देख लेना। और ये जो सारे क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ मैंने डाली हुई है टेलीग्राम पे, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। जुगनू क्लास के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है अपना, और उसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है ना? तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो। चलिए, 30 लीटर के एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:7 है। ये क्वेश्चन कर लिया है क्या भाई? ऐसा क्वेश्चन क्यों लग रहा है मेरे को करा हुआ क्वेश्चन ये? अच्छा, ये 18% वाला ऊपर वाला था। तो देखिए ये बोला है कि 30 लीटर, भाई अपना हो गया 30 लीटर के मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 3:7 है। भाई इसमें एल्कोहल है और इसमें वाटर है, कितना कितना है? 3:7 है। 3:7 है। ओके डियर, ठीक है। फिर क्या बता रहा है? इस मिश्रण में एल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि एल्कोहल और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। भाई इस मिश्रण में हमें कुछ प्लस करना है, तो जैसे मान लो कि हमने इसमें अक्स मात्रा डाल दी। भाई 30 लीटर तो था ही, अक्स मात्रा डाल दी हमने। किसकी डाल दी? एल्कोहल की डाल दी, जिससे एल्कोहल और पानी का अनुपात 2:3 हो गया। बताओ यहां पे 2 है और यहां पे 3 है, ये तो अपना वाटर है और ये अपनी एल्कोहल है। समझ रहे हो मेरी बात को? एक चीज देखना है, यहां पे चेंज क्या हुआ है? यहां पे एल्कोहल थी, एल्कोहल यहां पे चेंज हो गई, लेकिन वाटर तो जो जितना था उतना ही होगा ना। यहां पे वाटर कितना है? यहां पे वाटर है इतना। भाई रेशियो से निकाल सकते हो आराम से, 7 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, और ये 30। अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो अपना आंसर आएगा कि 21 लीटर क्या है? वाटर है। 21 लीटर क्या है? वाटर है। अब एक चीज यहां से देखिए कि ये वाटर है, ये तो वही वाटर तो है। भाई जो वाटर यहां पे था उतना ही तो है, क्योंकि वाटर तो हमने मिलाया नहीं है और हमने तो एल्कोहल मिलाई है। तो जो 21 लीटर है वो इस 3 के बराबर होगा। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि भाई ये अपना 21 है। क्यों? 3
3 और 2 टोटल हो गया 5, किस में से 30 प्लस अक्स में से, और ये आंसर तो अपना 21 आएगा, हमें पता ही है। ठीक है, यहाँ पे 21 आया है, वहाँ पे भी 21 आएगा। चलो 3/5 को चेंज कर दो, 5/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए, जैसे मान लो कि ये 3 है, इसको मैं अगर काटूँ तो ये हो जाएगा अपना 7 है, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 30 प्लस अक्स है ना, वो 7 5 35 हो रहा है। कहने का मतलब अक्स का मान कितना हो गया डियर? अक्स का मान हो गया 5। अक्स का मान कितना हो गया? 5 हो गया। तो मतलब हमने कितनी अल्कोहल मिलाई है? तो हमने 5 लीटर अल्कोहल इसमें और मिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो ये क्वेश्चन करो एक बार, कोशिश करो करने की। इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए, कर ही सकते हो। पात्र ए और बी में दूध और पानी की मात्रा 4 5 5 1। चलिए देखिए, ए और बी में दूध और पानी की मात्रा 4 5 है, 5 1 है। ए और बी से किस अनुपात में मिश्रण लेना चाहिए ताकि इससे बने नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए? देखिए वही चीज है भाई, ये तो ए है जिसमें 4:5 है। किसका? दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का। ये है अपना बी जिसमें 5:1 है, मतलब ये मिल्क है और ये वाटर है। अब ये हमें बोल रहा है कि ए और बी को किस अनुपात में मिश्रण लेना चाहिए। मतलब हमें तो क्या करना है, यहां पे जो अनुपात आता है वो हमें ज्ञात करना है कि इस मिश्रण में दूध का पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। कितना हो जाए? 5:4 हो जाए। दूध और पानी का है तो मिल्क और वाटर का है। एक चीज ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन यहां पे घुमा देता है कि पानी और दूध का अनुपात ऐसे हो जाए, तो इस चीज को आप ध्यान से देखना कि अनुपात बता किसका रहा है। ओके, चलिए भाई, यहां से मिल्क को मैं क्या लिखूंगा बताओ? मिल्क को क्या लिखूंगा मैं? 4/9। यहां से मिल्क को क्या लिखूंगा? 5/6। ये हो जाएगा अपना मिल्क। ये मिल्क है और ये मिल्क है। चलो यहां पे बनाता हूं मैं दोबारा कि ये अपना मिल्क हो गया, ये अपना मिल्क हो गया। इसमें कितना मिल्क आना चाहिए? इसमें आना चाहिए 5/9 मिल्क हमें प्राप्त करना है। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 5/9 से 4/9 घटाओ, घटा दिया। 5/6 से 5/9 घटाओ, 9 5 45 माइनस 6 5 30 बट्टा 54। कहने का मतलब 15/18, 15/18। 3 का भाग दे दो, 15/18 नहीं 5/18। 3 का भाग देखिए तो किया इसको 3/18। ये भाई ये बाकी तो कर ही लोगे ना। बाकी कैसे होगी ये होगी 5/6 माइनस 5/9। लघुत्तम लेके इसको कर लेना, यह आंसर आएगा 5/18। एक बात बताओ, 5/18 अपना रेशियो आ रहा है। चलो इसको मैं काट देता हूं। ये अपना रेशियो है तो इसको कैसे सोल्व कर लेंगे? 9 को इससे काट देंगे भाई, नीचे वाले से कट सकता है, 2 हो जाएगा। 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये लो अपना आंसर 5:2 अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2 को इधर लेके जाएंगे तो 5:2 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो नीचे वाला रेशियो आएगा अपना, ये आएगा 5:2। समझ गए मेरी बात? ओके, 5:4 है तो मिल्क है, टोटल कितना है? 9 है। ठीक है ना, ये चीज यहां पे लिखनी है हमें। बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेना एक बार। नेक्स्ट देखो डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अपना? हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जस्ता। भाई ये अपना मिश्र धातु ए है, ये बी है। तांबे और जस्ते का अनुपात 3:4 है। इसमें अनुपात है 3:4। किसका है? ये तो अपना कॉपर है और ये अपना जिंक है। ठीक है, तो भाई एक बात आपको बताऊं कि कॉपर और जिंक से क्या बनता है? पीतल बनता है। क्या बनता है? पीतल बनता है। चलिए 5:9 तो बी का हो जाएगा 5:9 हो जाएगा।
ए और बी कर 2:3 के अनुपात में लिया जाता है। ये हो गया इसका अनुपात, 2:3 हो गया। ठीक है, नए मिश्र धातुओं सी को बनाने के लिए पिघलाया जाता है। सी में तांबे और जस्ता का अनुपात क्या होगा? देखिए ध्यान से, इसमें अगर मैं कॉपर की बात करूं तो इसमें कॉपर है 3/7। कॉपर कितना है? 3/7। कोई दिक्कत? इसमें अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर है इसमें 5/14। कोई दिक्कत? करेंगे क्या कि 3/7 वाले के तो 2 भाग लिए हैं और 5/14 वाले के 3 भाग लिए हैं। 2:3 का मतलब क्या हुआ? यही तो हुआ। और कुछ दिया है क्या इसमें? और कुछ नहीं दिया है। तो क्या कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करो और 5 का भाग लगा दो, क्योंकि ये 2 है ये 3 है तो 5 हो जाएगा। 3/7 को मैं क्या लिख दूंगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6/7 प्लस इसको क्या लिख देंगे? 5 दिए 15/14 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बट्टा में कितना आएगा? 5 आएगा। सोल्व करो जल्दी से, 14 है 7 है तो ये हो जाएगा अपना 12 प्लस 15/14 और बट्टे में भी क्या है? 5 है। तो कितना हो गया? 22 और 15 हो गया 27/70। कहने का मतलब है कि जो कॉपर यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 था, वो यहाँ पे 27 हो गया। 27 किस में से हो गया? 70 में से हो गया। तो 70 में से 27 अपना कॉपर है। ठीक है, तो अपना जिंक कितना बच गया, मतलब जस्ता कितना बच गया? तो घटा देंगे, ये हो जाएगा 40 और 3 43। ठीक है, ये अपना हो जाएगा रेशियो हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? भाई वही क्वेश्चन है। करना कैसे? मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो चीज दी हुई होती है, अगर हमें रेशियो दिया होता है तो दोनों को क्या कर देते हैं? हम गुणा कर देते हैं और जितना रेशियो होता है टोटल उसका भाग दे देते हैं। ठीक है, उसका क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। ये वही चीज है जो आपने माध्य और माध्यक में पढ़ी थी, वही चीज है, घुमा फिरा के आ रही है यहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर, ए और बी की कमाई का अनुपात 4:5 है। ये तो अपना ए है और ये अपना बी है। इसकी कमाई होती है 4 रुपये। चलो 4 को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जैसे मान लो कि 40 रुपये होती है इसकी कमाई और इसकी कमाई होती है 50 रुपये। भाई अनुपात तो सही है अपना, 4:5 ही तो है ये। ठीक है, ए की कमाई में 20% की वृद्धि और बी की कमाई में 20% की कमी हुई है। इस ए की कमाई में 20% की वृद्धि कर दो प्लस 20%। 20% का मतलब 5वां भाग जोड़ देंगे। 40 का 5वां भाग 8 होता है, मतलब ये हो जाएगा 48 रुपये। ये इसकी सैलरी हो गई। अब इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? -20%, मतलब 5वां भाग घटा दो, मतलब 40। कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? तो उनकी कमाई का नया अनुपात 6:5 हो गया। भाई 6:5 हो गया। 8 6 48 और 8 5 40। सही बात है ये तो एक की कमाई क्या है? तो एक की कमाई तो कुछ भी हो सकती है। हमने तो 40 माना है। अगर हम 400 मानते या फिर हम यहां पे 500 मानते तो भी वही चीज है। भाई यहां पे 400 होता तो ये 480 हो जाता, और ये अगर 500 होता तो ये 40 की जगह 400 हो जाता। अनुपात तो इन दोनों का भी 6:5 ही आएगा। क्यों? 0 से 0 कट जाएगा, 48 और 40 बचेंगे, 6 और 5 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 400 नहीं 4000 या 40,000 होता, 2 जीरो और लगा दो, 2 जीरो इसके भी लगा दो, 2 जीरो इसके भी लगा दो, अनुपात तो वही रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन सही नहीं है। देखो इसमें आंसर है, आंसर नंबर 4 हो जाएगा, निर्धारित नहीं कर सकते, इसको निर्धारित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या फेल होने वालों की संख्या का, देखो किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वाली संख्या की अनुपात 25:4 है। मतलब 25 बच्चे हैं और जो 4 बच्चे हैं ये तो हो रहे हैं फेल और ये हो रहे हैं पास। चलो इसके अक्स लगा देता हूं तो अपनी संख्या हो जाएगी ये। ठीक है भाई, 4 स्टूडेंट हैं वो तो फेल हो रहे हैं और 25 हैं वो पास हो रहे हैं। ठीक है,
यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से, ओ सॉरी अगला क्वेश्चन पढ़ गया मैं। यदि 5 और अधिक से परीक्षा दी होती, देखो यहां पे 2 होती लिखा हुआ है, दी होती कर लेना इसको। यदि 5 और अधिक से परीक्षा दी होती, मतलब भाई इन स्टूडेंटों में 5 स्टूडेंट और होते, ठीक है, तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम हो जाती। भाई अगर फेल होने वाले हो जाते ना कि 4x-2 हो जाते, ठीक है, तो यह अनुपात 22:3 होता। तो अनुपात कितना होता अपना 22:3 होता। मतलब इस वाले का अनुपात हो जाता 22 और इसका अनुपात हो जाता 3, ठीक है। अब देखिए कि भाई ये 25x है, तो 25x में 5 स्टूडेंट तो और आए थे, वो प्लस फेल भी 2 कम हो रहे हैं, मतलब 7, इतने स्टूडेंट हो जाएंगे। ये इनका तो रेशियो है 22 और ये स्टूडेंट हैं इनका रेशियो है 3। तो कैसे करेंगे, जब एक चीज़ का रेशियो ये होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको कि ये रेशियो इसके बराबर है तो यहाँ पे बट्टा लगा देंगे, ये रेशियो इसके बराबर है तो यहाँ पे बट्टा लगा देंगे। अगर बट्टा लगा दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही अपने पास आ गया कि 88x माइनस 22 दूनी 44 बराबर है 3 को गुणा करो 75x प्लस 21, यहाँ पे 88x है, यहाँ पे 75 है। अगर इस 75 को इससे मैं काट दूंगा तो यहाँ पे 13x अपना बच जाएगा। 75x यहाँ पे ला के माइनस करो, ठीक है, इतना काम मैं नहीं करता हूँ। 75x को यहाँ पे ला के माइनस करूँगा, इतना काम क्यों करेंगे, हम डायरेक्ट वहीं से घटा देंगे, ठीक है ना, थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। चलिए बराबर में क्या आएगा, -44 को इधर ले जाओ और प्लस कर दो 21 में अगर हम 44 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 13 का भाग दे देंगे तो अक्स का मान आ जाएगा 5, अक्स की वैल्यू 5 से लिख दो। यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से करेंगे। देखो कौन सी संख्या पूछा है, पास वाली पूछा है या फेल वाली पूछा है। तो यह परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, परीक्षा में बैठने वालों की संख्या मतलब टोटल पूछा है कि ये टोटल कितना है। तो टोटल है ये 25 और 4 29 अक्स है, अक्स का मान यहाँ पे 5 है तो ये हो जाएगा 145। कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा, ठीक है। चलो एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जब भी किसी संख्या को आप 5 से गुणा करते हो ना, 29 गुणा 5, तो भाई 5 से गुणा करने का मतलब क्या हो जाता है, उसका आधा कर दो। जैसे मान लो कि अगर अपने पास संख्या आ गई कि 78 गुणा 5, तो आपको पता है कि 78 का आधा कितना होता है, 35 70 और 4 39 होता है। तो 39 होता है तो हम ऐसे कर देंगे कि ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जैसे मान लो कि भाई 176 है और गुणा 5 है, तो हम कैसे कर लेंगे इसको, 176 का आधा कितना होगा, 100 का तो 50 हो जाएगा, 76 का आधा कितना होगा, 38 होगा, मतलब 88 होगा। ये लो, अगर 500 जैसे मान लो कि 81 गुणा 5 है अपने पास, तो हम क्या करेंगे भाई, 580 का आधा कितना हो जाएगा, 580 का आधा 290 होगा और 1 का आधा 0.5, 290.5। ये लो 290.5, पॉइंट नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये अपना सीधा हो जाएगा, ठीक है। 5 से गुणा करते हैं तो इसे फटाक से कर देते हैं। चलिए तो देखो यहाँ पे भी तो 5 से किया ना, 29 गुणा 5, तो यही काम में आपको लेना है। 29 का आधा कितना होता है, 14.5 होता है, तो ये देखो 14.5 ही है क्या, 14.5, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना, 145 हो जाएगा। चलिए डियर नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या की 4 गुनी है। भाई 4 गुना है ना, वो तो पास हो रहे हैं और फेल कितने हो रहे हैं, 1। यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, ठीक है, और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 9 अधिक होती, अगर ये अनुत्तीर्ण 9 ज्यादा हो जाते और टोटल संख्या में से 35 कम हो जाती, मतलब जो पास हो रहे हैं उसमें से 9 तो फेल हो गए,
तो भाई इसमें से हमें 9 तो घटाने हैं, लेकिन 35 विद्यार्थी भी तो कम एग्जाम दे रहे हैं, तो टोटल इसमें से कितना घटा देंगे, इसको एक साथ लिख देंगे, 35 और 9 हो जाएगा अपना 44। ये लो, तो इनका अनुपात 2:1 होता। कौन से का बोल रहा है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण का अनुपात होता 2, इसका अनुपात होता 1, बट्टा लगा दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये तो हो जाएगा 4x माइनस 44 बराबर है 2x प्लस 18 हो जाएगा। 2x इधर 4x है तो यहाँ पे तो बच जाएगा 2x, माइनस 44 इधर जाएगा तो 44 से कर दो 42, 62 हो जाएगा, और x का मान अपना आ जाएगा 31। x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 31 आ जाएगा। अब जो पूछ रहा है वो बता देंगे x का मान रख के। कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है, टोटल परीक्षार्थियों की संख्या 5x है, और 5 गुणा 31 का मतलब हो जाएगा 15.5, 155 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 660 है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9 है। 660 है, लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:9 है, ठीक है। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में और प्रवेश ले लिया, ठीक है। अब कुछ दिन बाद की जब बात करेंगे ना तो यहां पे +30 कर देंगे, ठीक है, और ले लिया, और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 हो गया। ये हो गया इनका रेशियो। बताओ कितने लड़के ने विद्यालय छोड़ दिया। चलो देखते हैं। पहले तो ये बताओ कि 13 का मतलब कितना होगा। 13 का मतलब होगा 13 और 9 22 हो गए ना, तो 13/22 गुणा 660 हो जाएगा। थोड़ा बड़ा लिखता हूं, इधर कर लेते हैं। 13 का मतलब हो जाएगा 13/22 गुणा 660, 22 तिये 30, 13 तिये 39, 390। मतलब यहाँ पे अपने पास जो लड़के हैं बॉयज हैं वो कितने हैं, 390 हैं डियर। कितने हैं, 390 हैं। ये लो, और इनकी संख्या कितनी होगी, ये हो जाएंगे 30 को गुणा कर देंगे 9 से, तो 9 तिये 27। ये लो, इतना तो आपको निकालना है जल्दी से। उसके बाद में हम क्या करेंगे भाई, 270 है और यहाँ पे लड़कियां 30 और आ गई, तो हमने बता दिया कि लड़कियां हो गई हैं 300। लड़कियां कितनी हो गई हैं, 300 हो गई हैं। लड़के कितने हो गए, लड़कों का नहीं पता। लड़कों ने विद्यालय छोड़ा है, लेकिन कितनों ने छोड़ा है हमें नहीं पता। एक बात बताओ, 5 रेशियो है, इसका मतलब 300 आ रहा है, तो 1 रेशियो का मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 रेशियो का मतलब 60 हो जाएगा। सही बात है क्या। 5 रेशियो का मतलब 300 है, तो 1 रेशियो का मतलब 60 ही होगा। यहां पे कितना रेशियो है, 6 रेशियो है, तो 6 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। बता दीजिए कितने विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ दिया, -30 हो रहे हैं। 390 थे, 360 हो गए, मतलब 30 लड़कों ने क्या कर दिया, विद्यालय छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहो तो। ये सारे क्वेश्चन हैं, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। मैंने पीडीएफ डाल दी थी पहले ही दिन, जिस दिन क्लास हुई थी अपनी उसी दिन पीडीएफ डाल दी है। उसमें अब जब तक उसमें अपने 62 क्वेश्चन थे, और 62 क्वेश्चन है, अपनी तीसरी क्लास है, और शायद तक कल वाली क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये हो गया। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे, 1554 थे भाई। फिर लड़कों और लड़कियों की संख्या 4-3, लड़कों की संख्या 4 और लड़कियों की संख्या 3, ठीक है। 4 का मतलब यहां से क्या होगा कि 4 बट्टे, चलो यहां पे कर लेते हैं, 4/7 गुना 1554, 7 दूनी 14, 15, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। भैया तो बढ़िया आया है। 222 गुना 4 तो मतलब 888 है ये। 222 गुना 3 मतलब 666 है ये 888 तो हो गए अपने बॉयज़, और ये गर्ल्स हो गई 666 हो गई अपनी। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ो।
कुछ दिनों बाद लड़कियों ने 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। अब चलो कुछ दिनों बाद की बात आ गई तो लाइन बना दो। 30 लड़कियों ने प्रवेश ले लिया तो कुछ दिनों बाद 696 हो जाएंगी। कितनी लड़कियां हो गई? 696 हो गई, ठीक है 696। कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया है, ठीक है। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया, 7:6 हो गया। यहाँ पे कुछ लड़कों ने छोड़ दिया, लेकिन हमें नहीं पता कितनों ने छोड़ा है। हम तो क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे। अब यही पूछा होगा कितने लड़कों ने छोड़ा है। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या, ये संख्या पूछनी है, सेम क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कर लेना इसको। 6 का इसमें भाग देंगे। 6 रेशियो का मतलब ये है, तो आपको पता करना है कि 1 रेशियो का मतलब क्या होगा, ठीक है। 1 रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा, तो 1 1 6 116 हो जाएगा, 116 हो जाएगा। 116 को गुणा कर देंगे 7 से, 7 6 42, 4 11 और 8, 812 हो गए। तो कितनों ने छोड़ दिया? 888 थे, 812 हो गए। तो बोलो बोलो कितने हो गए? 76 हो गए। 76 लड़कों ने क्या कर दिया? विद्यालय छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर अपना? 2 जंगल पी और क्यू, कुल पेड़ों की संख्या 560 है। भाई 560 हैं पेड़, किसमें? पी में, और किसमें? क्यू में बंटे हुए हैं, ठीक है। 3/7 पेड़ जंगल पी के और 100 पेड़ जंगल क्यू के काटने के पश्चात है। भाई पी में जितने भी पेड़ थे, मान लो कि पी में पी पेड़ थे और क्यू में क्यू पेड़ थे, ठीक है। तो पी में से 3/7 काट लिए, 3/7 काट लिए मतलब 4/7 पी बच गए, ठीक है। 3/7 काटने का मतलब बच गए 4/7। इसमें कितने बच गए? 100 पेड़ काट लिए हैं, तो इसमें संख्या दे दी तो 100 काट लिए हैं। इसका अनुपात हो गया 1:4 हो गया। तो वही काम अपना, तो 1:4 हो गया, लगा दो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 को इससे गुणा करेंगे, कितना आएगा डियर? 16 पी आएगा, और बट्टा में, चलो यहाँ पे पास पास लिख देता हूँ, 1:4 है ये। 16 पी, 4 को इससे गुणा करेंगे तो 16 पी बटे 7 हो जाएगा, और ये बराबर में 1 से अगर इसको मल्टीप्लाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यू माइनस 100 रह जाएगा। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि पी और क्यू में टोटल 560 है, तो मतलब कहने का मतलब पी प्लस क्यू बराबर है, सॉरी 560 है। एक चीज़ देखिए यहाँ से कि ये तो चलो P वाला मान है, ये Q वाला मान है, इसकी जगह मैं ये सेट कर सकता हूँ क्या? 560 माइनस P। बोलो कोई दिक्कत? P को इधर ले जाएंगे तो वही सेट करेंगे। इसमें कैसे कर देंगे कि 16P बट्टे 7 बराबर है, 16P बट्टे 7 बराबर है Q माइनस 100, और Q की जगह मैं लिख दूंगा 560 माइनस P, Q माइनस 100 हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे? 560 में से 100 घटा दो तो बच गए अपने 460 बच गए। 7 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा कि 16P बराबर है, 7 को गुणा करेंगे 460 से तो 460 गुणा 7 माइनस 7 को गुणा करेंगे P से तो हो जाएगा 7P। 7P को इधर लाके घटाएंगे तो ये बच जाएगा अपना 9P बच जाएगा, बराबर है, अरे 9P नहीं, सॉरी माइनस का 7P है, 23P हो जाएगा डियर। कितना हो जाएगा? 23P हो जाएगा। माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 23P बराबर है 460 गुणा 7। अगर मैं 23 को इससे काट दूंगा तो 23 दूनी 46, ये हो जाएगा 20, और P का मान हो जाएगा 20 गुणा 7 मतलब 140। कितना हो जाएगा? 140। मतलब ये वाले पेड़ कितने हैं? 140 हैं। अब बताओ P वाले पेड़ 140 हैं तो Q वाले कितने हो जाएंगे? 140 घटाओ इसमें से 420, Q वाले पेड़ हो जाएंगे 420। हमें कौन सा पूछा था? Q में पेड़ों की संख्या क्या थी? भाई 420 थी। समझ में आया? थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 560 है, 2 जगह में बांट दिया, ठीक है। कुछ पेड़ काट दिए तो वहीं पे लाइन बना दो।
काटने के बाद इसमें तो इतने बचे, इसमें इतने बचे, ये हो गया इनका रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब अधिकतर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर मिल जाता है, अधिकतर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर मिल जाता है, लेकिन इसका यहाँ पे नहीं मिला। तो क्या करेंगे भाई, हम ये चीज़ देखेंगे कि P और Q यहाँ पे क्या आ रहे हैं अपने पास में, दो आ रहे हैं वेरिएबल। तो दो अगर अपने पास चर आ जाते हैं तो हमें एक चर की जगह क्या करना पड़ता है, मान रखना पड़ता है। ये चीज़ पढ़ी थी हमने 10वीं में, ठीक है ना, 9th में भी ये चीज़ हमने पढ़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना 1810। एक व्यक्ति ने 1810 रुपए खर्च किए, 200। एक व्यक्ति ने 1810 रुपए खर्च किए, 1810 रुपए खर्च कर दिए हैं, 200 रुपए पर प्रत्येक चादर खरीदी है। भाई एक तो बेडशीट खरीदी है, 70 रुपए पर प्रत्येक तकिया खरीदने के लिए 70 रुपए से पिल्लो खरीदा है। ठीक है, जैसे मान लो कि 70 को गुणा कर देंगे P से और इस 200 को गुणा कर देंगे B से, ये बेडशीट हो जाएगी अपनी। चलिए, तो तकिए के मुकाबले चादर का अनुपात क्या होगा? ठीक है भाई, जो अपना तकिए का अनुपात है उससे चादर का अनुपात क्या होगा, क्या हो जाएगा बताइए? जब चादर की अधिकतम संख्या खरीदी जाती है, भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें पहले तो चादर खरीदनी है। एक बात बताओ, 1810 रुपये हैं, अगर मैं 200 की 9 चादर खरीदता हूँ, अगर मैं 200 की 9 चादर खरीदता हूँ तो क्या हो जाएगा बताओ? 1800 रुपये हो जाएंगे। कितने बच गए? 10 रुपये बच गए। 10 रुपये से हम पिल्लो नहीं खरीद सकते और 10 रुपये हमारे कोई काम नहीं आएंगे, मतलब ये तो नहीं होगा। अगर मैं 8 बेडशीट खरीदता हूँ तो 1600 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1600 हो जाएंगे। 1600 हो जाएंगे तो एक चीज़ देखना, 210 रुपये बच जाएंगे। अब आपको पता है कि 70 × 210 होता है, तो पिल्लो भी खरीद जाएंगे और बेडशीट भी खरीदी जाएंगी, मतलब ये वाला अपना सही हो जाएगा। तो बेडशीट खरीदी है हमने 8 और पिल्लो कितने खरीदे? 70 × 210, ये हो जाएगा अपना आंसर। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो इसका कुछ नहीं होता, इसका होता है कि ऑप्शन देखो और करो। ठीक है, ऑप्शन देखो और करो, मतलब आपको ऑप्शन से ट्राई कर करके देखना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं होती है, कोई इसका तरीका नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो इतने क्वेश्चन हो गए अपने। अब जो क्वेश्चन बच गए हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, लगभग 18-19 क्वेश्चन बचे हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे।